students, I am engineer Firdaus. I have a beautiful question for you people today. So मैं एक अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ. So here we have two charges plus Q1 and plus Q2. यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ L है और ये प्लस Q1 इस प्लस Q2 को रिपेल करेगा एंड प्लस Q2 प्लस Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा. जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमने जब कूलोम्ब्स लॉ पढ़ा था तो कूलोम्ब्स लॉ में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन टेक्स प्लेस. तो वहां पर आपको मैंने फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन के बारे में जानकारी दी थी. सो हियर वी विल सी जब ये प्लस Q1 प्लस Q2 को रिपेल करेगा तो ये Q2 थोड़ा सा इधर जाएगा और Q2 जब Q1 को रिपेल करेगा तो ये Q1 थोड़ा सा इधर जाएगा. सो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहां पर क्या होगा, अगर मैं दूसरी डायग्राम बनाऊंगा सो ये Q1 इधर आएगा और ये Q2 कहीं इधर जाएगा. लेकिन यहां पर आकर इसकी मोशन स्टॉप हो गई और इसकी भी मोशन क्या हो गई, स्टॉप हो गई. करना तो रिपेल चाहिए था, इसको Q1 को भी रिपेल करना चाहिए था और Q2 को भी थोड़ा सा उधर जाना चाहिए था. लेकिन यहां पर इसकी मोशन Q2 की मोशन स्टॉप हो गई, Q1 की मोशन स्टॉप हो गई. जब Q1 और Q2 की मोशन स्टॉप हो गई, we are supposed to find the reason behind why motion of the Q1 and Q2 stops. क्योंकि Q2 के ऊपर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और कौन लगा रहा है ये फोर्स, Q1, और Q1 के तरफ फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और कौन लगा रहा है ये फोर्स, Q2. सो डियर स्टूडेंट्स, ये Q2 ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, ना उधर जा रहा है ना इधर जा रहा है. सो रीजन इज ओनली दैट बेसिकली Q1 and Q2 is in the equilibrium. Q1 और Q2 किस में आ गया बेटा, इक्विलिब्रियम में आ गए. हाउ दे आर इन द इक्विलिब्रियम, वी आर सपोज टू फाइंड आउट दैट. देखो मानकर चलो इसकी लेंथ जो है वो L है और यहाँ फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्ट्रिंग एंड यू नो दैट देयर इज ए फोर्स इन द स्ट्रिंग विच इज टर्म्ड एज टेंशन फोर्स. सो इसके अंदर जो फोर्स होगा वो होगा टेंशन फोर्स. क्योंकि ये इंक्लाइनेड फोर्स है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इस साइड और दूसरा कंपोनेंट इस साइड. और अगर ये थीटा है तो ये भी आपका क्या हो गया, थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू टी कॉस ऑफ थीटा. बिकॉज दिस इज, जब मैंने आपको ये वेक्टर्स में पढ़ाया था कि जहां पर थीटा होगा उसके अलोंग आपका कॉस का कंपोनेंट आएगा और दूसरा कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा टी साइन ऑफ थीटा. सो मेरे ख्याल से अब बच्चों को ये बात समझ आ गई. इट इज बिकॉज ऑफ दिस टी साइन ऑफ थीटा, इट इज बिकॉज ऑफ दिस टी साइन ऑफ थीटा एंड टी कॉस ऑफ थीटा. ना इस Q2 की मोशन ऊपर की तरफ जा रही है, ना इस Q2 की मोशन इधर की तरफ जा रही है. और इस Q2 के को नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी, mg. क्या बोलेंगे बेटा, mg. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. देखो बेटा हॉरिजॉन्टल यहाँ पर आप इक्वेशन लगा सकते हो, f इज इक्वल टी साइन ऑफ थीटा, टी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू mg. सो देयरफॉर वी कैन स्टेट हियर Q2 ना इधर जा रहा है ना Q2 उधर जा रहा है, न Q2 ऊपर जाएगा न Q2 क्या नीचे जाएगा. यानी हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो मोशन स्टॉप हो गई, जब इसकी मोशन स्टॉप हो जाती है बेटा तो हम ये बोलते हैं कि दिस चार्ज इज एट इक्विलिब्रियम. सो सिमिलर यहां पर भी यही होगा. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.